पूरे देश में किसान आंदोलन को लेकर चर्चा पूरे जोरों पर है। हो हल्ला मचा हुआ है। कल उत्तराखंड से काफ़ी संख्या में जो किसान हैं वो गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली जाने का आह्वान कर चुके हैं और कई संख्या में लोग जाने की उम्मीद भी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी बैठे हैं। सुबोध जी, अगर बात की जाए जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, किसान बिल के खिलाफ पूरा आंदोलन चला, काफ़ी समय से गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं किसान, और कल उत्तराखंड से काफ़ी संख्या में किसान बॉर्डर पर जा रहे हैं और इस तरह का आह्वान यहाँ के जो धार्मिक गुरु हैं सिखों के, उन्होंने भी किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का जो केंद्र सरकार ने किसान बिल जारी किया है, क्या वो किसानों के विपरीत है या वो किसानों के हित में? इसका तो आपने स्वयं में बोल दिया। अपने आप में ये इस बात का प्रमाण है कि इसका राजनीतिकरण कर दिया गया। किसानों ने किसानों को धरने पे जाने का आह्वान नहीं किया। आपने स्वयं बताया कि धार्मिक गुरु का आह्वान कर रहे हैं कि किसान धरने पर बैठे। तो धार्मिक गुरु का किसानों से क्या लेना देना? ये इस बात का प्रमाण है कि ये इसको कहीं ना कहीं अकाली दल हवा दे रहा है ताकि जो उनका व्यापार, उनके सिर्फ श्रेष्ठ नेताओं का जो एक्सपोर्ट के धंधे पर कब्जा था, उस किसान, पंजाब के उस किसान को मोदी जी ने पूरे देश में कहीं भी उत्पाद बेचने की जो छूट दी, उससे ये लोग अपने जो इनकी इमारत है उस पर संभावित खतरे को देखकर घबराए हुए हैं और अपने बचाव में किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि अगर आप तीनों कानूनों को देखें, पहला कानून है जिसमें किसान को वन नेशन वन मार्केट की सुविधा देने के साथ साथ मंडी शुल्क की समाप्ति और प्राइवेट मंडी को उसको कानूनी रूप से प्राइवेट मंडी खोले जाने को अनुमति देना, और चौथा ई ट्रेडिंग। तो किसान जिसके पास एकमात्र ऑप्शन मंडियों में जाके अपने उत्पाद को बेचना था, जिस पे मंडी शुल्क उसको देना पड़ता था, और अगर मंडियों में अपने उत्पाद को नहीं ले गया तो मंडी के अधिकारी उसको कहीं ना कहीं पकड़ कर उस पर अपना फाइन ठोकने का काम करते थे। तो मंडी शुल्क को ख़त्म कर दिया गया। मंडी का एग्जिस्टेंस आज भी वह है, जो किसान को मंडी में आज भी अपने उत्पाद बेचने की छूट है। प्राइवेट मंडी को आमंत्रित करने का मतलब है कि प्रतिस्पर्धा पैदा किया जाना, कि ताकि प्राइवेट मंडी भी आएगी और सरकारी मंडी भी रहेगी, तो दोनों के बीच में खरीदारी के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, तो इसका फायदा किसान को मिलेगा। तीसरा, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ई मार्केटिंग के माध्यम से किसान, हमारी 26 में से 16 मंडियाँ ई नैम से जुड़ी हैं। किसान ई ट्रेडिंग कर सकता है इस देश की किसी भी मंडी में जो सबसे ज़्यादा दाम जहाँ उसको मिले, वो अपने उत्पाद की ट्रेडिंग कर सकता है। चौथा, वो बिना ई ट्रेडिंग के भी अपने प्रदेश से बाहर कहीं भी अपने उत्पाद को बेच सकता है। तो इनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसान के हितों के खिलाफ है? दूसरा जो कानून है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी होती थी, लेकिन होता क्या था, करारकर्ता किसान से करार करता था, और सपोज करारकर्ता ने गेहूं की फसल का करार किया कि वो किसान से 12-15 रुपए किलो गेहूं उठा लेगा। जब किसान की गेहूं की फसल तैयार भी, अचानक बाजार में दाम गिर करके गेहूं के 12-13 रुपए किलो हो गए, तो करारकर्ता किसान के पास वापस नहीं जाता था और किसान अपने को ठगा महसूस करता था। वो अपने उत्पाद को कहाँ ले जाए, कहाँ बेचे, ऐसी स्थिति में उसको औने पौने दाम में अपना उत्पाद बेचा जाता था। इस कानून में इस बात का संरक्षण दिया गया है किसान को कि करारकर्ता को हर हालत में करार का अनुपालन करना पड़ेगा। अगर आपने करार किया है तो करार को आपको अनुपालन करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें यह भी कहा गया है कि सपोज जब करारकर्ता ने किसान के साथ समझौता किया, करार किया, उस समय उसके उत्पाद के जब उन्होंने 12 रुपये के लिए गेहूँ की बात का उनका एग्रीमेंट किया, और मार्केट में उस समय गेहूँ माना 20 रुपये किलो था। जब किसान का गेहूँ तैयार हुआ, अचानक मार्केट में बूम आया और गेहूँ 40 रुपये किलो हो गया, तो बढ़े हुए 20 रुपये में भी किसान को उसको शेयर देना पड़ेगा। तीसरा, किसान कभी भी करार तोड़ सकता है, ये किसान को अधिकार दिया गया है। चौथी चीज़, करारकर्ता को किसान को टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, किसान को क्वालिटी पेस्टिसाइड, सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड देना पड़ेगा। ट्रेनिंग की नौबत आएगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर वो वहाँ पर अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है तो करार खत्म होने के बाद उसका स्वामित्व किसान का हो जाएगा, और उसकी ना वो किसान की ज़मीन को लीज पे ले सकता है, ना किसान की ज़मीन को खरीद सकता है। तो सारे के सारे किसानों के हितों को संरक्षण देना का किसान के हितों के विपरीत है। तीसरा, इसेंशियल कमोडिटी कानून, जो 5 चीज़ों की छूट दी गई, तो उसमें गेहूँ और चावल की जहाँ तक बात करेंगे, इस देश में गेहूँ और चावल का उत्पादन सरप्लस है, इसलिए इसमें कोई खतरा नहीं है कि होर्डिंग से दाम बढ़ जाए। टमाटर एक ऐसा आइटम है जो बहुत ज़्यादा दिन तक इसको संभाल के नहीं दिखा सकता, इसलिए टमाटर की होल्डिंग की संभावना भी नहीं होती। आलू और प्याज, आलू प्याज में
भी आपने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर कर दिया। और अभी आपने जब देखा अचानक आलू के दाम बढ़े तो भारत सरकार ने लिमिट उसमें बना दी है कि होल सेलर किसी भी कीमत में 250 क्विंटल से ज़्यादा आलू को होल्ड नहीं कर सकता और रिटेलर 50 से ज़्यादा क्विंटल ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। तो ये सारी की सारी स्थितियाँ किसानों के हितों में हैं ताकि किसान को इसका फ़ायदा मिले। और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में इसमें जो एग्जम्पशन दिया गया इसके पीछे कारण था कि कृषि के क्षेत्र में निवेशक जल्दी नहीं आता, तो कृषि क्षेत्र में निवेशक आए और कृषि क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाएं किसान को मिले ताकि उसके उत्पाद को एक स्टोरेज करने की संभावनाएं बढ़ें। तो ये सभी संभावनाएं थी। कुल मिलाकर के तीनों कानून किसानों के हितों में हैं, किसानों को संरक्षण देने वाले हैं, किसान की आर्थिकी को मजबूत करने वाले हैं। लेकिन चूंकि विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, तो ये मुद्दा विहीन विपक्ष ने अपनी खोई भी जमीन को तलाशने के लिए स्वयं या तो वो स्वयं भ्रमित हैं या किसानों को भ्रमित करके अपने खोई भी जमीन को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन मेरा पूरा मानना है कि इस देश का किसान बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। यही कारण है कि इतना राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद भी देश की 243 किसान यूनियनों में केवल 43 किसान यूनियन इन लोगों के साथ हैं। और बहुत जल्दी मैं समझता हूँ जो भारत का किसान है वो बहुत समझदार किसान है, बहुत जल्दी वो समझ जाएगा कि ये कुछ कारपोरेट घरानों की एक सोची समझी साजिश है कि वो किसानों के कंधों पे बंदूक रखकर अपने आर्थिक हितों को बचाना चाहते हैं। हाँ, ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जो साफ तौर से कह रहे हैं जो किसान बिल है आम किसानों के हित में है और साफ तौर से जो विपक्षी पार्टियां इसको राजनीतिकरण करने में लगी हुई हैं। अपने सहयोगी राजकुमार के साथ भरत शाह,